एकदम ब्रेव गर्ल है, लेकिन जब दरवाज़ा और खिड़की खटखटाता है तो वो बहुत डर जाती है और वो रोने लगती है। एक गुंडा घुस जाता है अंदर और उसे मारने लगता है। वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो गुंडे को मार मार के भगा देती है। फिर वो रोने लगती है और अपने पिता से बात करती है। उसके पिता नहीं होते इस दुनिया में, लेकिन फिर भी वो उनसे बात करती है। वो कहती है अब्बू, बचपन में मैं अम्मी के बगैर रहने की मैंने आदत कर ली थी, लेकिन आपके बगैर मुझे आदत नहीं है। आप कहाँ चले गए अब्बू? फिर वो रोने लगती है और फिर खुद को स्ट्रॉन्ग करती है और कहती है अब मैं नहीं रहूँगी, अब नहीं रोऊँगी, अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे अब्बू की बच्ची हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी, अब सब गुंडे को मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखती है। इधर दुआ अपने रूम में आती है और फिर इतनी अच्छी सजावट देखकर वो खुश हो जाती है। वो सपना देखने लगती है। हैदर उसे बहुत प्यार करता है, उससे बहुत अच्छी तरह से बातें करता है, ऐसे सब सपने में देखती है। वो सपना देख रही होती है और हंसती है और इतने में हैदर आ जाता है और वो उसे कहता है हेलो, क्या हो गया? तो वो कहती है आपने बहुत अच्छी सजावट की है। तो हैदर बोलता है मैंने कहाँ की, ये तो तुम्हारे देवर ने की है। उसका मूड चला जाता है, वो मायूस हो जाती है। वो सोचती है इतने मैंने सपना देखा और ये सब क्या हैदर को करना चाहिए था, ऐसे वो सोचती है। वो बुरा मान जाती है। हैदर कहता है मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है और वो हीरा देता है। तो वो खुश हो जाती है। वो बोलती है आप ही लगा दीजिए ये लॉकेट में। तो वो कहता है अगर मैं इसमें लगाने बैठूं तो सालों लग जाएंगे, इससे अच्छा तुम ही लगा लो ना। और वो फिर और मूड जाता है उसका। हैदर कहता है अब मैं सोता हूँ, कल सुबह जल्दी जाना है ऑफिस में। और वो सो जाता है। दुआ देखती रहती है। वो सोचती है अब भी मैंने सपने में देखा, वैसे तो कुछ नहीं हुआ, और वो बुरा मान जाती है। फिर उसे गजल के दरवाज़ा पीटने का आवाज़ आने लगता है। वो डर जाती है। वो उसको याद आ जाता है कि दुआ ने कहा था जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो तुम इस नंबर पर फ़ोन करना। उसे वो याद आ जाता है और वो दुआ को फ़ोन करती है। मोबाइल का आवाज़ सुन के हैदर उठ जाता है और वो कहता है किसने फ़ोन किया है? तो दुआ बताती नहीं, लेकिन वो उठते ही उस मोबाइल पर गज़ल का नाम देखता है। तो वो कहता है ये फ़ोन नहीं उठाना, अगर तुमने उठाया तो देखना। तो वो कहती है लेकिन वो परेशान होगी। तो वो कहता है तुम्हें क्या करना है, पूरी दुनिया का बोझ तुमने उठाया क्या? नहीं करना, फ़ोन उठाना नहीं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। लेकिन दुआ कहती है हैदर मुझे माफ़ करना, मुझे फ़ोन उठाना पड़ेगा। और वो उठाती है, लेकिन गज़ल वहाँ परेशान होती है, इसलिए वो फ़ोन रख देती है। तो हैदर कहता है देखा, जब उसको ज़रूरत होगी तो वो फ़ोन करती है, नहीं तो फिर क्या। दुआ कहती है मैं तो फ़ोन करूँगी। फिर वो गज़ल को फ़ोन करती है, लेकिन गज़ल फ़ोन उठाती नहीं। तो हैदर और गुस्सा हो जाता है। देखा, अब वो फ़ोन नहीं उठाएगी, उसका मकसद मुझे मालूम है, तुम फ़ोन कभी करना नहीं उसे। और वो आफ़त है, क्यों अपने गले में आफ़त लेती हो। और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गलती से वहाँ पर वो लैम्प गिर जाता है, उसका कांच उसके गले में लगता है और वो जोर से रोने लगती है। इतने में वो सौतेली माँ वहाँ से गुजर रही होती है। वो देखती है इनके दोनों में क्या झगड़ा हो रहा है लगता है, देखूं। और वो देखती है और जल्दी से वो देखती है और वो देखने के बाद अपने मियाँ के पास जाते हैं। वो दादी के साथ और पहली बीवी के साथ होते हैं। तो वो कहती है हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? इतने में वो दादी कहती है ऐसे हमारे भाग कहाँ। और फिर
आप तो हम आपके पोते की इतनी तारीफ़ करती नहीं थकती थी। अब देखिए उसने अपनी पत्नी को ही मारा, तो वो रो रही है वहाँ पर। तो हैदर की माँ कहती है ऐसे हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तो वो बोलते आप अपनी आँखों पे तो विश्वास रखेंगी ना, आप आइए मेरे साथ। वो सबको ले जाती है हैदर के पास। दुआ वहाँ रोती होती है। हैदर की माँ हैदर को गुस्सा करती है, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आया, तुम अपनी बीवी को मार रहे हो। और वो हैदर को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ती है, तो दुआ माँ का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है अम्मी उसने नहीं मुझे मारा, वो कांच में ने उसने मुझे नहीं मारा। सौतेली माँ कहती है वो उसकी गलती पर पर्दा डालने के लिए कह रही है। तो वो बोलते नहीं नहीं। तो सौतेली माँ कहती है फिर उसके गले में क्या हुआ देखिए। तो माँ बोलती है बताओ तुम्हारे गले में क्या हुआ। तो देखती है, बोलते हैदर तुमने ये क्या किया। और फिर वो कहती है कि टेबल लैम्प में जो गले में लग गया। तो हैदर की माँ कहती है अरे, तुरंत ही वो हैदर से माफ़ी मांगती है। हैदर कहता है अम्मी तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मेरी गलती है, आप ऐसे मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर से गुंडे दरवाज़ा बजाने लगते हैं। तो वो देखती है अब क्या करें। तो सब खिड़की के सामने दरवाजे के सामने टेबल रखती है। और फिर कोने में एक उसके पिताजी की लकड़ी होती है। तो वो लकड़ी को उठाती है और वो कहती है मेरे अब्बू मेरे साथ ही है। और वो लकड़ी से गुंडों को मारती है, बहुत पीटती है। वो गुंडे भाग जाते हैं। तो वो कहती है आज भी अब्बू मेरे साथ ही है, वो कहीं नहीं गए, मेरे साथ ही है, हर पल मेरे साथ रहते हैं। वो कहती है अब्बू मैं किसी से बताती नहीं और जताती भी नहीं कि मुझे भी डर लगता है, मुझे भी रोना आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं नहीं रहूँगी, मैं आपकी बेटी हूँ, अब नहीं रहूँगी। दुआ फिर से गज़ल को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन गज़ल नहीं उठाती। तो हैदर कहता है देखा उसका मकसद और ही है, तुम नहीं जानती ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना अच्छी नहीं है, बात नहीं है। तुम क्यों सुनती नहीं मेरी बात, अब रख दो फ़ोन। लेकिन दुआ नहीं रखती। वो कहते उसे हमारी ज़रूरत होगी। तो वो कहते हैं उस आफत को क्या ज़रूरत होगी, कुछ ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आफत है, तो दूसरे की क्या आफत है, वो मुड़ लेगी। फिर से दरवाज़ा और खिड़की बजाने की आवाज़ आने लगती है। वो उसकी आहट सुन के डर जाती है और वो चुप जाती है। वो कहती है कौन है बाहर, कौन है, हिम्मत है तो सामने आ जाओ। गज़ल पहले टेबल रखा था, बाद में उसके ऊपर कुर्सी रखती है। और वो पलंग में खून होता है, वो देखकर वो डर जाती है, हाथ पूरा खून से लथपथ हो जाता है, बहुत ही डर जाती है। अंदर कुछ हालचाल नहीं है, ये देखकर वो मेन गुंडा होता है, वो खिड़की पे आ जाता है और वो सोचता है अब मैं उसे उठा कर लेके जाता हूँ। ऐसे सोचते और वहीं पर सीरियल ख़त्म हुआ। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ना दबाना भूले। धन्यवाद।